हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम कंप्यूटर की सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने अभी तक उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे तो उसका आज हम कंप्लीट करवा देंगे, है ना। तो देखो, कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कंप्यूटर में ही एक टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार, जो कि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया, छात्रावास अधीक्षक जो कि आने वाली है वैकेंसी, हरी सिंह और यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो जो उसमें कंप्यूटर पूछा ही जाता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चन रह गए थे वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है, एम्बेडेड कंप्यूटर किस प्रकार की प्रणाली का हिस्सा होते हैं। पहला ऑप्शन है मल्टी यूजर सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है स्टैंड अलोन सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डेडिकेटेड सिस्टम एंड चौथा ऑप्शन है वर्चुअल मशीन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डेडिकेटेड सिस्टम। क्या होगा, डेडिकेटेड सिस्टम। तो देखो, जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है यह एक विशेष रूप से एक ही कार्य के लिए बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, जो विशेष रूप से कार्य होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन एक ही कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो इनमें इसका उपयोग किया जाता है। मैं एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग लिख देती हूँ। तो एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, माइक्रोवेव में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है और ऑटोमोबाइल्स में। कहाँ कहाँ होता है, जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और ऑटोमोबाइल्स होता है। तो इन चीज़ों में एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टर्मिनल किस प्रकार के कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड चौथा ऑप्शन है वर्क स्टेशन। तो जो टर्मिनल होता है वह किस प्रकार के कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। इसका आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो पहली चीज़ तो अपन ने इसमें देख ली कि जो टर्मिनल होता है मेन फ्रेम सिस्टम से जुड़ा होता है, और यह करता क्या है, तो एक केंद्रीकृत मेन फ्रेम कंप्यूटर से कई टर्मिनल्स एक साथ जुड़े रहते हैं। तो जो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उससे कई टर्मिनल्स एक साथ जुड़े रहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर सपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर।
और मेन फ्रेम कंप्यूटर करता क्या है, तो यह एक ही समय में कई यूजर्स और कई वर्क्स को संभाल सकता है ना। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वह एक ही समय में कई यूजर्स या उपयोगकर्ता और कई वर्क्स या कार्यों को संभाल सकता है ना। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, बैंकिंग में, रेलवे में, और जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन है केवल GUI सपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है लो पावर कंजप्शन, तीसरा ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल विंडोज आधारित। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई परफॉर्मेंस मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो सुपर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह विशेष रूप से मल्टी प्रोसेसिंग और हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे लाइनक्स आधारित क्लस्टर। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे लाइनक्स आधारित क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर में क्या मुख्य अंतर है। पहला ऑप्शन है वर्क स्टेशन धीमे होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वर्क स्टेशन हाई एंड प्रोसेसिंग कार्यों के लिए होते हैं, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर में ज़्यादा रैम होती है, एंड चौथा ऑप्शन है दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्क स्टेशन हाई एंड प्रोसेसिंग कार्यों के लिए होते हैं, है ना। तो पहली चीज़ तो अपन ने देख ली कि जो वर्क स्टेशन होता है हाई एंड प्रोसेसिंग कार्यों के लिए होते हैं, है ना। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर है उनसे अलग क्यों है ना। तो जो वर्क स्टेशन वाले कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, है ना। और इनका उपयोग कहाँ होता है, तो इनका उपयोग देख लेते हैं अपन। CAD ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक्स डिज़ाइन, CAD ग्राफिक्स डिज़ाइन, है ना। तो इनके लिए वर्क स्टेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्बेडेड कंप्यूटर किस तरह के वातावरण में काम करता है। पहला ऑप्शन है मल्टी यूज़र, दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित और सीमित कार्य वातावरण, एंड लास्ट ऑप्शन है हाई एंड नेटवर्क। तो
तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? नियंत्रित और सीमित कार्य वातावरण। अगला क्वेश्चन है, एज कंप्यूटिंग में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो और एम्बेडेड सिस्टम एंड लास्ट ऑप्शन है केवल मोबाइल डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो और एम्बेडेड सिस्टम। क्या होगा? माइक्रो और एम्बेडेड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोगी होते हैं, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत कम रैम होती है, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर सामान्य उपयोग के लिए उपयुक्त होता है एंड लास्ट ऑप्शन है एम्बेडेड सिस्टम एक विशेष कार्य के लिए होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत कम रैम होती है, लेकिन जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर में अधिक रैम होती है ना, और जिससे वे जो हज़ारों यूज़र्स होते हैं उनको एक साथ सेवाएं प्राप्त करा सकते हैं। ठीक है, तो अपन का ये गलत हो गया, क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसमें लिखा है बहुत कम रैम होती है, लेकिन उसमें अधिक रैम होती है, तो इससे अपना ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ग्रीन कंप्यूटिंग को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा कुशल माइक्रो कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो बताइए कौन सी तकनीक ग्रीन कंप्यूटिंग को बढ़ावा देती है? तो बताइए किसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? कौन सी तकनीक ग्रीन कंप्यूटिंग को बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा कुशल माइक्रो कंप्यूटर। तो देखो ग्रीन कंप्यूटिंग होता क्या है? तो ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है? तो ये ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें जो ऊर्जा होती है वो कम खर्च हो। कैसे होते हैं? कम ऊर्जा खर्च होने वाले है ना। तो पहली चीज तो यही याद रखनी है कि जो ग्रीन कंप्यूटिंग होती है उसमें जो ऊर्जा है वो कम खर्च होती है ना, और यह जो पर्यावरण होता है उस पर जो प्रभाव होता है कम से कम डालें, है ना। जैसा कि एनर्जी एफिशिएंट माइक्रो कंप्यूटर, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एनर्जी एफिशिएंट माइक्रो कंप्यूटर, है ना। तो अपन ने ग्रीन कंप्यूटिंग में क्या क्या देखा कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो कम खर्च होती है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एनर्जी एफिशिएंट माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर की कौन सी श्रेणी रियल टाइम सिस्टम में प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है वर्क स्टेशन। तो बताइए कि कंप्यूटर की कौन सी श्रेणी रियल टाइम सिस्टम में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या होगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। तो देखो अपन देखते हैं कि रियल टाइम सिस्टम क्या होता है ना। तो जी रियल टाइम सिस्टम होता है तो वो क्या होता है, जैसे 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 एयरबैग सिस्टम, हार्ट मॉनिटरिंग, हार्ट मॉनिटरिंग एक सेकेंड, हाँ हार्ट मॉनिटरिंग है ना, आदि में एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है? ये तुरंत फीडबैक देता है। क्या करता है? ये तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अगला क्वेश्चन है HPC में किस प्रकार के कंप्यूटर प्रमुख भूमिका निभाते हैं? HPC मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है PDA। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। अब देखो HPC का उद्देश्य क्या होता है। तो HPC का उद्देश्य देखते हैं अपन। तो इसका उद्देश्य क्या है? बड़े और जटिल कार्यों को उच्च गति से करना। HPC का उद्देश्य क्या होता है? जो बड़े और जटिल कार्य होते हैं उनको उच्च गति से करना। ठीक है, और इसमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोगकर्ता को मेनफ्रेम टर्मिनल के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है? पहला ऑप्शन है लैपटॉप, दूसरा ऑप्शन है डम्ब टर्मिनल, तीसरा ऑप्शन है स्मार्टफोन एंड लास्ट ऑप्शन है एम्बेडेड सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? डम्ब टर्मिनल। क्या होगा? डम्ब टर्मिनल। और जो डम्ब टर्मिनल होता है वो खुद कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उदाहरण डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग का है? पहला ऑप्शन है वर्क स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है BOINC प्लेटफॉर्म एंड लास्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम सिस्टम। बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर क्या होगा? VOINC, प्लेटफॉर्म, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फॉल्ट टॉलरेंस क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने 52 क्वेश्चन करवाए हैं, बीच के हमने 3 से 4 क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं कुछ, क्योंकि उसमें कुछ गलत था, तो वो हम ठीक करवा देंगे आपको बाद में, है ना। तो अभी हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम होते हैं, है ना, जिससे ये निरंतर और विश्वसनीय सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस से क्या होता है? ये निरंतर और विश्वसनीय सेवा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है थिन क्लाइंट प्रणाली में क्लाइंट कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है यह सभी कार्य अपने प्रोसेसर पर करता है, दूसरा ऑप्शन है यह सिर्फ डाटा संग्रह करता है, तीसरा ऑप्शन है यह सभी प्रोसेसिंग मुख्य सर्वर पर छोड़ देता है, एंड लास्ट ऑप्शन है यह स्वयं एक मेनफ्रेम होता है। तो बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है? जो थिन क्लाइंट प्रणाली है उसमें जो क्लाइंट है वो कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है? तो बताइए थिन क्लाइंट प्रणाली में क्लाइंट कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह सभी प्रोसेसिंग मुख्य सर्वर पर छोड़ देता है ना। तो देखो थिन क्लाइंट में होता क्या है? तो थिन क्लाइंट में अधिकतर कार्य सर्वर पर होते हैं। कैसे होते हैं? जो कार्य होते हैं थिन क्लाइंट में वो सर्वर पर होते हैं, है ना। और जो इसमें क्लाइंट होता है वो बस इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर में कूलिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है बैटरी बचाना, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क को तेज बनाना, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी को नियंत्रित करना, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना। तो जो कूलिंग सिस्टम होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? अत्यधिक गर्मी को नियंत्रित करना। क्या है? अत्यधिक गर्मी को नियंत्रित करना। अब थोड़ा सा अपन सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं कि मतलब ये ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं। ठीक है ना। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं सबको पता है कि वो मतलब उच्च गति से प्रोसेसिंग करते हैं। कैसे प्रोसेसिंग करते हैं? उच्च गति से प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे उच्च गति से प्रोसेसिंग होगी तो वह अधिक गर्मी भी उत्पन्न करेगा, है ना। इसीलिए कूलिंग सिस्टम आवश्यक होता है ताकि इसकी जो गर्मी होती है उसको नियंत्रित किया जा सके, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को शीघ्र प्रोसेस करने में सबसे सक्षम है? पहला ऑप्शन है लैपटॉप, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है टैबलेट, एंड लास्ट ऑप्शन है वर्क स्टेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। क्या होगा? सुपर कंप्यूटर, है ना। अगला क्वेश्चन है
वर्क स्टेशन कंप्यूटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है केवल दस्तावेज टाइप करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक्स, ऑटो, सीएडी और मल्टीमीडिया डिज़ाइन के लिए। तीसरा ऑप्शन है कॉलिंग के लिए एंड चौथा ऑप्शन है डाटा एंट्री के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स, ऑटो, सीएडी और मल्टीमीडिया डिज़ाइन के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोसेसर तकनीक की एक विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है केवल सिंगल कोर प्रोसेसर। दूसरा ऑप्शन है हाइपर थ्रेडिंग असक्षम। तीसरा ऑप्शन है हजारों प्रोसेसर का समांतर उपयोग एंड लास्ट ऑप्शन है केवल ARM प्रोसेसर। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? हजारों प्रोसेसर का समांतर उपयोग, है ना। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है, आप सबको पता है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें हजारों प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिशन क्रिटिकल सिस्टम जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है वर्क स्टेशन। तीसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बताइए जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम होता है तो उसमें कंप्यूटर को उपयोग किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखो जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम होता है तो उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, है ना। और जो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है तो उसमें अत्यधिक विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है ना। तो इसीलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो अधिक विश्वसनीय है, इसीलिए जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम है उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे अधिक अप टाइम सुनिश्चित करता है? पहला ऑप्शन है वर्क स्टेशन। दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को सिंगल बोर्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। किस कंप्यूटर को सिंगल बोर्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है रास्पबेरी पाई एंड लास्ट ऑप्शन है वर्क स्टेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? रास्पबेरी पाई। अगला क्वेश्चन है क्लाउड सर्वर किस प्रकार के कंप्यूटर पर आधारित होते हैं? पहला ऑप्शन है केवल माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है केवल वर्क स्टेशन। तीसरा ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर
एंड लास्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है क्लाउड सर्वर किस प्रकार के कंप्यूटर पर आधारित होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है केवल वर्क स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल लैपटॉप आधारित सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर, है ना। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन करवा रहे थे, मतलब जो हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा रहे थे, तो वो आज हमारी तरफ से कंप्लीट हो गए, है ना। तो अब हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे क्लास की PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएंगे, है ना, जिससे आपको जो हमारी PDF होती है वो आपको मिलती रहे और जो भी नए नए अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।